तुझे मैं चांद कहता था, हाँ कहता था, मगर उसमें तो दाग है। दुखता हाँ। दाग। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। उसमें भी है। अरे यार ये क्या है? दाग आग। रिंकू मारेगी मुझे। जा, मैंने डिक्टेट करता जा। अरे यार बता बता। रोहन सर, टूटून सर, आपको बॉस ने फौरन बुलाया। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। ग्रेट सर, कांग्रेट्स। इसका मतलब हमारा बोनस तो पक्का। थैंक यू सर। तू क्या खरीदेगा? मैं तो एसी खरीदूंगा। कॉन्ट्रैक्ट मिलने तो दो। अपेक्षा, ये क्या इतना लेट क्यों हो गई तुम? सॉरी सर। अरे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ध्यान तो दे रहे हैं। अरे मेरी बात पे। सॉरी। तीखी मिर्ची खा गया भैया। अरे यार वो फोन बाहर फेंक दो। अरे मैं तो फोन करने वाले को ही बाहर उठा के फेंक दूंगी। हेलो हेलो, जब बात नहीं करना होता तो फिर फोन क्यों करते हो? एक मिनट डार्लिंग, अब किसी गूंगे ने फोन किया होगा। लाओ मैं बात करता हूँ। आओ। हेलो। थैंक गॉड कि तुमने फोन उठा लिया। यस बॉस। बॉस यस बॉस। सुनो, तुम्हारी रंभा के यहाँ मेरा एक बैग पड़ा है और मुझे वो बैग चाहिए। अरे कौन सा बैग बॉस? एक लाल रंग का बैग है जो शिफ्टिंग के वक्त तुम यहाँ से ले गए थे और मुझे वो बैग चाहिए। क्या बॉस, अब छोड़ भी दीजिए ना बॉस। देखो, मुझे वो बैग चाहिए, वरना याद रखना मैं इस घर में तुम्हें कदम नहीं रखने दूंगी। रोहन, ये लो तुम्हारा लाल बैग। अरे सासू माँ, ये कोई तरीका है बैग देने का? ध्यान से देख लो, ताला लगा हुआ है। अरे आपके कमरे में था फिर भी ताला लगा हुआ है? तुमने मुझे चोर उचक्का समझ के रखा है क्या? हाँ। क्या? मैंने इसके ताले को हाथ तक नहीं लगाया है। ताले को हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन चाबी तो जरूर लगाई होगी। चाबी तो इसे मैं लगाऊंगी। ओहो, अच्छा दो मैं खोलूं। हटो, ये बैग मैं खोलूंगी। अरे डार्लिंग, इसकी क्या जरूरत है? लाओ ना, बैग मैं खोलता हूँ। एक मिनट। अरे इस बैग में जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो रंग बिरंगे कागज में है। अरे मुझे दे दो। एक मिनट। प्यारी रितु, जब से तुम्हें देखा है मेरी रात की नींद और दिन का चैन खो गया। बेकार के कागज है। एक मिनट। फिर डियर रितु, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ओहो, रुला दिया ना आपने रिंकू को। मम्मी ने नहीं, तुमने। मैंने? अरे मैंने क्या किया? शादी से पहले तुमने उस रंभा को इतने सारे लेटर्स लिखे और मुझे एक भी नहीं। ओफो, रिंकू तुम्हें लेटर लिखने का सवाल ही कहाँ आता था? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में काम करती थी तुम। और तो और फॉरेन टूर पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। क्या? कल मैं तो मजाक कर रहा था। अब दे दो। नहीं, ये लेटर्स, ये सारे लेटर्स मैं पढ़ूंगी। रिंकू, नो। रिंकू, ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग रोहन। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हालाते माहौल देखकर तो लगता है कि आप कोई नज्म, कोई कविता या कोई गजल लिख रहे हैं। हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। ऐसा ही कुछ समझ लो? क्या मतलब? मैं रिंकू को लव लेटर लिख रहा हूँ। वाह, जो काम शादी से पहले करना चाहिए था वो आप शादी के बाद कर रहे हैं। शादी से पहले नहीं किया ना, इसलिए शादी के बाद कर रहा हूँ। क्यों? अरे क्योंकि मेरे कुछ लव लेटर्स जो मैंने रिट्टू को लिखे थे शादी से पहले, रिंकू को मिल गए। और तब वो रोने लगी, मुझे पूछने लगी कि तुम मुझे एक भी लव लेटर क्यों नहीं लिखते। नादान लड़की, शायद ये नहीं जानती कि लव लेटर सिर्फ
झूठा प्यार जताने के लिए ही लिखे जाते हैं। और शायद इसीलिए मैं रिंकू को लव लेटर नहीं लिख पा रहा हूँ यार। तू बिंदास लिख, मैं डिक्टेट करता हूँ। ओके बोल। लिखो, हाँ डार्लिंग, डार्लिंग, मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई लव लेटर नहीं लिखा, लेकिन आज रहा नहीं जा रहा इसलिए नहीं जा रहा, तुम्हें ये प्रेम पत्र लिख रहा हूं। तुम्हें ये, तुझे मैं चांद कहता था, हाँ कहता था, मगर उसमें तो दाग है। दुखता, हाँ। दाग, तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। उसमें भी है। अरे यार ये क्या है? दाग, आग, रिंकू मारेगी मुझे। जा, मैंने डिक्टेट करता जा। अरे यार बता। रोहन सर, टूटून सर, आपको बॉस ने फौरन बुलाया। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। ग्रेट सर, कांग्रेट्स। इसका मतलब हमारा बोनस तो पक्का। थैंक यू सर। तू क्या खरीदेगा? कॉन्ट्रैक्ट मिलने तो दो। अपेक्षा, ये क्या इतना लेट क्यों हो गई तुम? सॉरी सर। अरे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ध्यान तो दे रहे हैं। अरे मेरी बात पे सॉरी। देखो, हमारा काम बहुत बढ़ने वाला हाँ, है। एवरीबडी हैज टू बी वेरी अलर्ट। यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू नो। अरे अपेक्षा, बॉस ने कहा कि ऑन योर टोज नॉट ऑन माइन। क्या रहे रोहन ये? देखो, वो लंदन वाली पार्टी का फोन कभी भी आ सकता है, यू नो। आ गया। Hello, international imports and exports. Kindly hold on, please. Sir, आपका फोन है लंदन। Hello? Yeah. Hi, Brown. Yeah, PK here. Oh, yeah, I'll send those papers. Definitely. I'll fax them today itself. Yeah, okay. अरे अपेक्षा, वो पेपर्स दो ना। अपेक्षा, वो पेपर्स कहाँ हैं? Yeah, okay. क्या हो रहा है तुम लोग का? हाँ? Why are you not paying attention to me? Sorry. और अपेक्षा, वो बाकी के पेपर्स कहाँ हैं? अपेक्षा, come on, get them. जल्दी से जाओ। टूटून, लेटर फैक्स कर दो। रोहन, तुम चलो मेरे साथ। सुना रहा हूँ। यार टुटुन, वो अधूरा काम हम बाद में पूरा करते। कौन सा अधूरा काम? सर, एक लव लेटर लिखना। क्या? लवली लेटर, लवली। Shut up! अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, डिस्गस्टिंग फेलो। चलो मेरे साथ, चलो। फैक्स करते हैं। फोन उठाओ ना डालें। एक मैं रोहन देख रही हूँ, इतनी रात गए। हेलो। 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 अब क्यों? मेरी आवाज सुनते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है ना? कौन है? होगी तुम्हारी रंभा, और कौन? मतलब रोहन सर ने अपनी बीवी को मेरे बारे में बता भी दिया। हेलो। हाय रोहन। सो रहे थे क्या? हाँ। कौन? कौन मतलब? मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? या बगल में बीवी सो रही है? क्या? रितु? रीटू नहीं डाले, अपेक्षा। अरे कहाँ गया? जो टुटुन ने लेटर लिखा था वो कहाँ गायब हो गया? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अपेक्षा, पहले मुझे बताओ, तुमने कल रात मुझे फोन क्यों किया था? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। इसलिए हमारी नींद हराम कर दी तुमने?
How romantic. मेरी नींद हराम करके तुम कैसे सो सकते हो? अब सॉरी ऑफिस में मुझे सावधानी बरतनी चाहिए ना. सॉरी मैं ऑफिस में ना सर आपको आप ही बोलूंगी. वो अपेक्षा तुम्हें हो क्या गया है? वही जो आपको हो गया. मुझे तो घबराहट हो रही है. डोंट वरी किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी. आई प्रॉमिस. अरे किस बात की खबर नहीं होगी? बहुत नटखट हो. हाँ नटखट? इस वक्त तो मैं हक्का बक्का हो गया हूँ. नॉटी बॉय. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ. क्या ये? खुद देख लो. तुम्हारी पसंद का परफ्यूम. ओफो, ये रूम फ्रेशनर है. तुम्हारे लिए आपके लिए ये रूम फ्रेशनर होगा, लेकिन मेरे लिए ये लाइफ फ्रेशनर है. माइंड फ्रेशनर है. सोल फ्रेशनर है. शाबाश. ये सब क्या हो रहा है अपेक्षा? ज़बां पे लगा रे. रोहन, क्या हो रहा है ये? सर वो रोहन सर की कोट पर एक चींटी रेंग रही थी. मैं उसी को भगा रही थी. एक्सक्यूज मी. रोहन, क्या हो रहा है ये? सर चींटी उड़ के आपकी शर्ट पे आ गई. Oh, shut up. तीसरी शादी करने जा रहे हो अपेक्षा के साथ? हाँ? बेवकूफ. सर किस बेवकूफ ने आपसे कहा कि मैं अपेक्षा से शादी करने वाला हूँ? मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है सर. तो फिर वो लड़की इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? ये आप उसी से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो अपने बाप से बात कर रही थी. क्या? बोल रही थी कि रोहन बहुत अच्छा लड़का है, आपको जरूर पसंद आएगा. क्या? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन रोहन घर पर नहीं. आई नो, मुझे पता है. मैं तो आपसे मिलने आई हूँ. मुझसे क्यों? मतलब कुछ नहीं. मतलब मुझे बस एक दो मामूली से सवाल पूछने थे आपसे. रोहन सर को कौन सा खाना पसंद है? खाना मतलब इंडियन, चाइनीज, ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल. एक मिनट, तुम इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? हमारे घर में कुक बन के आने का इरादा है क्या? प्लीज. अपेक्षा, तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही. वो क्या है ना, मेरा उनके साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा हो गया है. कैसा रिश्ता? वो बॉस और मैं उनकी सेक्रेटरी, इसलिए उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, तुम्हें और कुछ पूछना है? हाँ. रोहन सर को बर्थडे के दिन कौन सा प्रेजेंट पसंद है, और रोहन सर अपनी शादी के सालगिरह के दिन कहाँ डिनर करना पसंद करते हैं. तुम तो इतने सारे सवाल ऐसे पूछ रही हो जैसे उसकी बीवी बनना चाहती हो. आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? क्या? मेरा मतलब है, अगर मैं जानकारी हासिल करना चाहती हूँ तो. देखो, तुम्हें जो भी जानकारी हासिल करनी है ना, जाके उसकी पहली बीवी से करो. ओके, मैं अपने पापा को बोल दूंगी. एक मिनट. पापा को बोल दूंगी? मेरे रोहन का तुम्हारे पापा के साथ क्या ताल्लुक? अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा. तीखी मिर्ची खा गया भैया. तीखी मिर्ची खा गया भैया. रिंकू यार, मुझे वो रिटू वाला बैग दे दो. रिटू मुझे बार बार फोन कर रही है. पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उस सेक्रेटरी अपेक्षा के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? अरे क्या बक रही हो तुम? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो फिर एक बार अपनी सेक्रेटरी से चक्कर चलाऊंगा? अच्छा, तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? क्या अपेक्षा यहाँ आई थी? जी हाँ, और इतने सारे सवाल पूछ रही थी जैसे वो इस घर की बहू बनना चाहती हो. अरे पागल तो नहीं हो गई वो जो आपकी बहू बनना चाहती है? क्या? अरे बंटी मामा, आप? बंटी, तुम? दीदी मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है दीदी. जरूरी काम? समझ गई. लगता है इस बार फिर आरटीओ वाला तुम्हारी बाइक उठा के ले गया होगा. नहीं दीदी, इस बार वो गर्लफ्रेंड का चक्कर है दीदी. गर्लफ्रेंड? एक बार फिर? नहीं दीदी, ये बिल्कुल फाइनल है. इसलिए तो मैंने उसको कह दिया अपनी डैडी को मेरी दीदी से बात करने के लिए भेज दे. लो, डैडी भी आ रहे हैं. कब आ रहे हैं भाई? अभी इसी वक्त, कभी भी आ सकते हैं. अभी इसी वक्त? ये क्या है बंटी? दीदी प्लीज मना मत करना, वरना एक गर्लफ्रेंड और हाथ से निकल जाएगी. मैं जीजू को फोन करके आता हूँ. अरे बट नमस्ते मौसी जी. अरे ये बंटी किसके आया था? क्या बताऊं मम्मी, फिर से गर्लफ्रेंड का चक्कर है. और इस बार तो गर्लफ्रेंड के पापा यहाँ प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं. क्या बात कर रही हो? अजय सुनते हो? आज ही सुन रहा हूँ. देखो, बंटी के लिए कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं, तो आप उस लड़की के बाप के सामने उसकी बहुत सारी तारीफ कर देना बस. इतना मुश्किल काम दे रहे हो मुझे? अरोड़ा,
मेरा नाम है अरोड़ा। क्या रोहन खन्ना का घर यही है? जी जी। देखिए मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं फटाफट आपसे 4 सवाल करूंगा, आप फटाफट जवाब दीजिए। दैट्स ऑल। हाँ, लेकिन आप अंदर तो आइए। नो नो नो, अंदर आने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे लड़के के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। दैट्स ऑल। आप बैठिए तो सही ना। मैंने कहा ना, बैठने की फुर्सत किसके पास है? मुझे एक अर्जेंट बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन है? मैं लड़के की बहन। गुड, वेरी गुड। आप? लड़के की मौसी। नॉट बैड। ये कौन है? मैं इनका पति हूँ। वेरी बैड। मेरा मतलब है वेरी गुड। एवरीथिंग इज वेरी गुड। भरा पूरा परिवार है। आप ये बताइए कि आपको हमसे कोई अपेक्षा तो नहीं है? मेरा मतलब है कि हमारी बेटी अपेक्षा के अलावा और कोई? नहीं। वैसे मुझे लड़की ने बताया है कि लड़के के पहले भी 1-2 रिश्ते हो चुके हैं। नहीं, रिश्ते नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे आपके रोहन का कैरेक्टर कैसा है? अरे रोहन जैसे कैरेक्टर का दामाद मिलना तो बड़ा मुश्किल है साहब। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नो 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 फॉर्मेलिटीज। मुझे ये शादी की बात पक्की होते ही अमेरिका जाना है। वेल टेल मी, एनी ऑब्जेक्शंस? नो ऑब्जेक्शन। हमें रिश्ता मंजूर है। वेरी गुड। वैसे बाय द वे लड़का इस वक्त है कहाँ? दीदी, जीजू का फोन ही नहीं लग रहा। मैं घर जाके बुला के लाता हूँ। अरे 1 मिनट अंकल जी, यही है लड़का। ये एक्सलेंट, एक्सलेंट। वैसे मुझे इससे जरा और ऊंचे कद के लड़के की अपेक्षा थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये भी हमारी अपेक्षा से काफी अच्छा है। आइए आइए होने वाले दामाद जी, एक गले लग जाओ यार। ये लो 100 रुपए। अभी अपने लिए जरा ढंग के कपड़े बनवा लेना। ठीक है, मैं जरा जाता हूँ और अपेक्षा को बता देता हूँ कि लड़का मुझे बेहद पसंद है। अरे सर मिठाई। नो नो नो, मेरे पास वक्त नहीं है। आई मस्ट बी रशिंग नाउ। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें तो पसंद कर लिया। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अपेक्षा नहीं है। क्या? प्लीज कम फास्ट पापा, पापा प्लीज, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। पापा, आप रोहन के घर गए थे? हाँ गया था। फिर पापा एक मिनट। कट। पापा प्लीज। हेलो। हाँ वो नो हेलो, पहले ये बोलो, रोहन के घर वाले राजी हो गए? बिल्कुल राजी हो गए। उसकी दीदी ने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा, दीदी? हाँ, वहाँ कोई ऋतु दीदी है ना? रीटू दीदी? हाँ? रीटू दीदी ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया? बिल्कुल कर लिया, बल्कि उसने तो मुझे लड़के से भी मिलवाया। हाँ? रोहन घर पर था? हाँ था। आप उससे मिले? बिल्कुल मिला भाई, जफ्फियां मार के गले मिला। पापा मैं मर जाऊंगी। ना। हाँ, पापा इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मुझे रोहन से मिलना है इस वक्त, और आप मेरे साथ चलिए। अरे लेकिन किस लिए बेटा? पापा रोहन से मिलकर शादी की डेट फाइनल करनी है ना, चलिए। अरे लेकिन रोहन को कहीं जाना था। पापा मुझे पता है कि रोहन इस वक्त कहाँ रहता है। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। लगता है रोहन आ गया। हाय। एक मिनट, तुम फिर आ गए? हाँ, लेकिन इस बार रोहन से मिलने। 1 मिनट, रोहन घर पे नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ बैठकर उसका इंतजार करेंगे। हम? डैडी भी मेरे साथ में आए हैं। डैडी? हाँ। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। या। आहा। अच्छा है। रोहन का घर बहुत अच्छा है। वेरी गुड। कितने बेडरूम है? 1 मिनट, हमारे बेडरूम से आप लोगों का क्या वास्ता? क्यों नहीं, भी कभी तो हम भी आएंगे ना यहाँ पर रहने के लिए। क्या? देखिए, आप नाराज मत होना दीदी। दीदी? अब तो हमें जिंदगी साथ बितानी है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या? मतलब इसकी शादी रोहन के साथ तकरीबन पक्की हो गई है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों का कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे जब रोहन के घर वालों ने परमिशन दे दी है तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? अरे कौन घर वाले? मैं उसकी घर वाली हूँ। ओह, लैंड लेडी, मकान मालकिन है आप। देखो रिंकू, रीटू ने अभी डैडी से कहा है कि उसे मेरा और रोहन का रिश्ता मंजूर है। रीटू होती कौन है ये सब कहने वाली? मैं भी फोन लगाकर उससे बात करती हूँ। रिंकू की बच्ची, मेरा लाल बैग कहाँ है? बैग की बच्ची? पहले मुझे ये बता, क्या तुम इन दोनों को जानती हो?
अरे अरोड़ा साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। यहाँ कैसे? अब मैं रोहन से मिलने आया हूँ। ओके रिटू दीदी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी शादी को परमिशन दे दी। That's okay. लेकिन आप दोनों आपस में ये बिटिया है मेरी। ओह बिटिया है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ स्वीट, वेरी स्वीट। एक मिनट, क्या कोई मुझे ये बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है? रिटू दीदी, आप प्लीज रिंकू को बताइए कि आपने मेरा रिश्ता मंजूर किया है। That's true, हाँ? रोहन के साथ। That's not true। क्या? रिटू, रोहन! अरे क्या हो गया है? क्या रोहन, तुम अपने सेक्रेटरी से शादी कर रहे हो? क्या? तुम घबराओ मत रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम तीसरी लड़की से शादी करोगे? हाँ? उसे मारना मत, उसे मारने का अधिकार अब सिर्फ मेरा है। रोहन, तुम इधर आओ। ये बताओ कि माजरा क्या है? What is this? अरे क्या माजरा क्या है? तुमने तो पापा से कहा था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे लेकिन मैंने तो अपने भाई बंटी के लिए कहा था। अरे यार एक मिनट, पागल हो जाऊंगा मैं। ये हो क्या रहा है? दो बीवियों के होते हुए मैं अपेक्षा से शादी क्यों करूंगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और मारो। अरे क्या और मारो? मैं सचमुच मर गया ना तो तुम दोनों एक साथ विधवा हो जाओगी। दोनों नहीं, तीनों। अपेक्षा बहुत हो गया है, अब तुम जाओ यहाँ से, फुटो यहाँ से इमीडिएट। फुट किसको बोलती है? देखो तुम दोनों ना जबरदस्ती करके रोहन को मुझसे छीन नहीं सकती। अपेक्षा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम डरो मत रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं बेटा, मैं जिस लड़के से मिलने गया था वो ये नहीं है। हाँ लेकिन पापा मैंने आपको इसी के लिए भेजा था ना। अच्छा ये भी चलेगा? ये भी नहीं, ये ही चलेगा क्योंकि रोहन ने ही मुझे लव लेटर लिखा था। लव लेटर? रोहन, तुमने उसको लव लेटर लिखा था? क्या ये सच है? अरे नहीं यार, अपेक्षा मैंने कब तुम्हें लव लेटर लिखा था? वो नहीं क्या, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुम्हें सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। फिलहाल मेरे दिमाग में आग लगी हुई है। अरे एक मिनट, वो लव लेटर तो मैंने रिंकू को लिखा था। झूठ मत बोलो रोहन। सर। ओ शट अप। वो लेटर तुम्ही ने अपेक्षा को लिखा होगा। अरे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे लेकिन मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने अपेक्षा को कोई लेटर नहीं लिखा। सब प्लीज, हाँ वो हैंड राइटिंग आप ही की थी। हैंड राइटिंग रोहन की थी। हाँ यही है ना वो लेटर? हाँ ये देखिए इसमें रोहन सर की हैंड राइटिंग है। गौर से देखिए, हैंड राइटिंग रोहन की ही है, लेकिन इसके नीचे साइन किसके हैं मिलाओ। Somebody called P.K. Srivastava. Now who the hell is P.K. Srivastava? That's you. लेकिन I don't know. अपेक्षा ये प्रपोजल तुम्हारे लिए फिट है। I don't mind. एक महीना तो डेज छुरी है।